If origin is the orthocenter of the triangle with vertices A cos alpha comma sin alpha, B cos beta minus sin beta and C cos gamma minus sin gamma, then इसका वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, cos ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, मतलब ये जो तीनों है ये तीनों का सम का वैल्यू फाइंड करना है. तो जब ये ए बी सी तीनों ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है और ओरिजिन इसका ऑर्थो सेंटर है और ओरिजिन होता है 0,0, तो और ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा, बी का कोऑर्डिनेट है cos बीटा कॉमा साइन बीटा एंड सी का कोऑर्डिनेट है cos गामा कॉमा साइन गामा, ये दिया हुआ है. तो आप देखो कि एक आपको दिख रहा होगा कि ओ ए का जो लेंथ होगा, ओ ए का लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा ना. इसी तरीके से ओ बी का लेंथ कितना होगा, ओ से बी तक का लेंथ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का रूट, तो ये भी 1 हो जाएगा और ओ सी का लेंथ भी 1 हो जाएगा. जब ओ ए ओ बी ओ सी तीनों इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि जो ओ है उससे तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम है. तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सर्कम सेंटर. तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज ऑल्सो सर्कम सेंटर. ये क्लियर हो गया. तो देखो ओरिजिन एक ऑर्थो सेंटर क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब ओरिजिन सर्कम सेंटर भी आ गया. तो जब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर एक ही पॉइंट पर है तो ट्रायंगल कैसा होगा, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, क्योंकि ये चीज होता है कि ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर और बीच में सेंट्रोइड. तो ये जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. लेकिन अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा तब तो ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. तो लिख सकते हैं क्लियरली कि सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ चुका है तो एक ट्रायंगल होगा जिसका और सर्कम सेंटर ओ है, ओरिजिन है. तो देखो जब ओरिजिन सर्कम सेंटर है तो यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाते हैं और हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सर्कम सर्कल. तो जब ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है तो एक सर्कम सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन. तो एक सर्कम सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिए. ठीक है, और इस सर्कम सर्कल जो है ये ट्रायंगल पर बना होगा. तो एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं अंदर में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बनाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग को ऐसा बनाना है कि ये जो ए और बी और सी है ये एक फिक्स जगह पर रहना चाहिए जहां से हम लोग को अल्फा बीटा गामा मिल सकता है. देखो हम ए यहाँ पे रख देते हैं. ए जब ए यहाँ पे रखेंगे जिसका कोऑर्डिनेट है कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, तो बी हम लोग को रखना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए. ये तो 90 है, 90 प्लस 30 120 होगा. तो यहाँ पे रख दो बी का वैल्यू, तो बी का कोऑर्डिनेट, तो बी हो जाएगा कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया. तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 120 डिग्री. ठीक है, तो 120 डिग्री इधर भी अगर आते हैं तो ये 60 है, फिर 60 आएंगे तो ये 120 हो जाएगा. तो 180 प्लस 60 240. तो ये जो एंगल स्टार्टिंग से आएगा ये 240 आ जाएगा. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा सी, जिसका कोऑर्डिनेट है कॉस गामा कॉमा साइन गामा. ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल होगा यही ट्रायंगल होगा ए बी सी ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसा. तो अब देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है उससे हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो अल्फा का जो एंगल है वो 0 होगा और बीटा का एंगल कितना होगा 120 डिग्री और गामा का एंगल कितना होगा 240 डिग्री. ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल होगा 240 डिग्री. तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हम लोग को मिल गया. अल्फा आ गया 0 डिग्री और बीटा आ गया 120 डिग्री और गामा आ गया 240 डिग्री. ठीक है, अब जो वैल्यू फाइंड करना है उसमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रख दो. तो कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा है, तो कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा का वैल्यू देखो कितना होगा. तो कॉस ऑफ 2 अल्फा मतलब 0 माइनस 120 माइनस 240 माइनस 360 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस 360 डिग्री जिसका वैल्यू हो गया 1. इसके बाद है कॉस 2 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो कॉस 2 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, तो कॉस 2 बीटा का वैल्यू कितना होगा 240.
240 माइनस गामा माइनस 240 माइनस 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0, तो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। इसके बाद है कॉस 2 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस ऑफ 2 गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा, यही है ना, कॉस 2 गामा हम माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस ऑफ 2 इंटू 240, तो ये हो जाएगा कितना 480 माइनस बीटा मतलब माइनस 120 माइनस 0, तो ये हो जाएगा कॉस 360। तो कॉस 360 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो तीनों का समेशन का वैल्यू फाइंड करना था, तो 3 हो गया, 3 यहाँ पे डी ऑप्शन है।